जुगनू साहब नमस्कार। नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। और आपको सूचना मिल चुकी होगी, वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। आपकी उनसे सोहबत भी रही है, आप उनके बारे में जानते हैं। क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? पहले तो मैं बहुत बहुत वहीदा रहमान जी को मुबारकबाद देता हूं कि उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। वैसे तो उनको आज से 10 साल पहले अवार्ड मिल जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब ये अवार्ड मिला है और हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर खुशी की लहर चल रही है। हर एक दूसरे आदमी को फोन पे मुबारकबाद दे रहा है और वहीदा जी तो डिजर्विंग थी ही, और उनको इतना बड़ा अवार्ड, कई अवार्ड तो उनको पहले मिल चुके हैं, गवर्नमेंट के अवार्ड मिल चुके हैं, फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। अवार्ड की उनके पास कोई कमी नहीं थी, पर ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको थोड़ा उनके पीछे लेके जाता हूं। वो तमिलनाडु में पैदा हुई। उनके फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, 4 बहनें थी और फादर की डेथ थोड़ी जल्दी हो गई। बेसिकली ये डॉक्टर बनना चाहती थी, पर नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। फिर इन्होंने क्लासिकल डांस सीखा और क्लासिकल डांस में इन्होंने महारत हासिल कर ली और ये तेलुगु फिल्म की बहुत अच्छी हीरोइन बन गई। उसमें इनकी अच्छी अच्छी फिल्में आई और एक इत्तेफाक कि हैदराबाद के अंदर गुरुदास साहब से इनकी मुलाकात हो गई और गुरुदास साहब ने उस टाइम ये फिल्म बना रहे थे सीआईडी, और सीआईडी में वहीदा रहमान जी को हीरोइन ले लिया गया। वो फिल्म ऐसी बनी, ये फिल्म खूब चली और गुरुदास साहब और वहीदा रहमान जी की जोड़ी परमानेंट स्टैब्लिश हो गई। और गुरुदास साहब के साथ इन्होंने सह बीबी और गुलाम, चौदहवीं का चांद, प्यासा, कागज के फूल, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई। और उसके बाद गुरुदास साहब समथिंग रॉन्ग, भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था, वो इस दुनिया से चल बसे। पर वहीदा जी रुके नहीं, ये बढ़ते गए। इन्होंने देव साहब के साथ बड़ी हिट फिल्में दी। उस टाइम एक गाइड फिल्म बन रही थी, गाइड के लिए वहीदा रहमान जी को चुना गया। क्या रोल किया था जो रोजी का। वहीदा जी ने एक हस्बैंड, मैरिड लेडी, उस जमाने की वेरी कंट्रोवर्सी फिल्म थी ये, कि एक हस्बैंड के साथ चीट करके वो देव साहब के साथ रोमांस में आ गई। जीने की तमन्ना है, क्या गाना। और उसके बाद जो उन्होंने रोजी का रोल किया और घुंघरू बांधकर और जो गलियों में वो गई और जो पिक्चराइज गाना हुआ है गाइड के अंदर और जो उनके शॉट लिए गए हैं, वो कमाल के देखने के काबिल है। वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। उसके बाद देव साहब के साथ उन्होंने कितनी पिक्चरें की, नवकेतन बैनर की भी की और बाहर की भी की। उसके बाद उन्होंने और सुपरहिट फिल्म 20 साल बाद विश्वजीत, नया नया हीरो आए थे, उनके साथ पहली फिल्म 20 साल बाद वो भी सुपरहिट हो गई। कोहरा सुपरहिट फिल्म वो भी। उसके बाद इन्होंने राजेश खन्ना साहब के साथ खामोशी, खामोशी भी बहुत हिट हुई। इसके साथ वो चलती गई, आगे बढ़ती गई, इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इन्होंने हिट से हिट, हिट से हिट और कहीं अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते गए। और 60 और 70 के अंदर जो इनका मुकाम था वो टॉप पे था। इन्होंने इतनी बढ़िया फिल्में बनाई और बड़े अच्छे अच्छे रोल किए। बाद में सुनील दत्त साहब के साथ मुझे जीने दो, नदी नारे ना जाओ, शाम पैया पढ़ो। उनके साथ फिर एक बहुत बड़ी और फिल्म रेशमा और सेहरा इज आउटस्टैंडिंग, इतनी जबरदस्त फिल्म थी कि इनको नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद ये 80 तक इन्होंने अपनी लेवल बड़ी बरकरार रखी और इन्होंने 20 में इनके एक दोस्त मिल गए, एक फिल्म बनी थी सौगन, वो हीरो थे कमलजीत सिंह। उसके साथ इनके आपस में टाई अप हो गया, फिर इन्होंने शादी कर ली और ये बेंगलोर में फार्म हाउस में जाके रहने लगे। इनके 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, अपनी लाइफ जी रही हैं। वहीदा रहमान जी करेक्टर रोल में आ गई। पर थोड़ा सा मैं बताना ये चाहता हूं कि कमलजीत जी की तबीयत थोड़ी थोड़ी नसाज रहने लगी। वो भी हीरो थे, अच्छे हैंडसम, रॉयल पर्सनैलिटी,
भगवान को जो मंजूर होता है, वो थोड़े बीमार रहने लगे और 2002 में वो चल बसे। वेदा जी ने फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो करेक्टर रोल के अंदर आ गई। उन्होंने कई बड़े बड़े करेक्टर रोल किए जो कि हर रोल हिट हुआ। और एक फिल्म तो मुझे याद है जिसमें मैंने भी काम किया था, वो फिल्म थी सनी। अमरजीत साहब प्रोड्यूसर थे, राज खोसला साहब डायरेक्टर थे, धर्मिंदर, शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, सनी, और उसमें मैंने एक नौकर का रोल किया था। तो उस टाइम मैं वहीदा जी को बड़ा करीबी से देखा और उनका बातचीत करने का लहजा, उनके अपनापन, उनकी रिस्पेक्ट, उनका ग्रेसफुली। और आज भी जो वहीदा जी जिस स्टेटस में हैं 85, आज भी वो इतनी खूबसूरत लगती है। मैं तो उनका फैन रहा हूं। मैंने उनकी बहुत 4-4 बार, 5-5 बार फिल्में देखी हैं। आज इससे खूबसूरत हीरोइन आज की डेट में भी कई हीरोइन आई हैं, कई चली गई हैं, पर वहीदा जी ने जो अपना स्टेटस बनाया है वो इतना बरकरार है। मैं आज वहीदा जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इसके बाद और भी कई बड़े बड़े अवार्ड आपको मिले, ये मैं भगवान से हाथ जोड़ के बेनती करता हूं। वहीदा जी, वंस मोर बहुत बहुत मुबारक।